शुरू है। तो चलिए फिर हम बेलन से संबंधित सवाल लेके आए हुए हैं। सवाल इस प्रकार से है कि एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना क्या है लिखा हुआ, कितना पानी समाएगा, यानी कि पाइप नहीं लिखना है, कितना पानी समाएगा मतलब अटेगा, कितना पानी इसमें भरेगा। तो यहाँ पर कह रहा है पाई का मान 3.14 रखिए, ठीक है, दे दिया बगले में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखना है हल। सवाल क्या कर रहा है समझ में आ रहा है कि पाइप की आंतरिक त्रिज्या दिया है 2.5 सेंटीमीटर, इस पाइप की लंबाई भी दे दिया है 10 मीटर। तो कह रहा है पाइप में कितना पानी समाएगा मतलब भरेगा, अटेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो बेलन का आयतन का फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कोई अगर पूछ दे कि चलो एक बेलनाकार टंकी में पानी भरना है और उस पानी का आयतन पता करना है कि कितना पानी इसमें अटेगा, यदि अगर टंकी की लंबाई यानी ऊंचाई और त्रिज्या मालूम हो, तो आयतन निकालने के लिए हम बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई भी कह दिया कि एक बेलनाकार गिलास है और उसमें पानी भरा हुआ है और उस गिलास की ऊंचाई अगर 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसमें कितना पानी आता है लीटर में बताइए। तो उसको पाई आर स्क्वायर एच पर बैठा देना है फार्मूला पर, और उसमें पता चल जाएगा कि कितना पानी है। समझ में आ गया ना। तो उसी प्रकार से इसको हम सवाल बनाते हैं। यहाँ लिख देंगे पाइप की आंतरिक त्रिज्या बराबर 2.5 सेंटीमीटर, जिसको कहते हैं 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। हल्ला नहीं करो। अब यहाँ लिखना है पाइप की लंबाई बराबर 10 मीटर। एक बात और ध्यान सुन लो, एक दिया है सेंटीमीटर में और ऊंचाई दिया है मीटर में। समझ आ गया ना, लंबाई को ऊंचाई को एक की बात हुआ। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, तो यहाँ लिख लेंगे पाइप का आयतन बराबर, पाइप का आयतन यानी कि पाइप कैसा आकार का है, बेलनाकार का है। कैसा आकार का, बेलनाकार का। पाइप ऐसे नहीं जाता है, ऐसे करके ऐसे कर, यही पाइप है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर पाइप का आयतन बराबर, ये तो टंकी जैसे हो गया, लेकिन इतना भी पाइप नहीं होता है। पाइप देखो ऐसे आता है, सिंपल में कहोगे तो ऐसे रहेगा पाइप, ये हो गया पाइप। समझ में आ गया ना। तो चलिए इसका आयतन निकालेंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना रखेंगे 3.14, आर का मान कितना दिया है 2.5, तो लिख देंगे 2.5 ना 2.5 गुना 10। अब इधर ध्यान दो, ये मीटर में है, इसको क्या करेंगे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो 10 को कितना से गुना करेंगे 100 से। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर का कितना होगा, तो 10 गुना 100 कर देंगे, ठीक है, यानी 1000 हो जाएगा। अब आगे चलिए क्या करना, दशमलव को उड़ा देंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा, दशमलव को उड़ा देंगे तो बट्टे में 10, दशमलव को उड़ा देंगे बट्टे में 10। समझ में आ गया ना। अब काटिए, 100 से 100 कट गया कंप्लीट, कोई दिक्कत हुआ, 10 से 10 कट गया कंप्लीट, 5 दूना 10, 5 25 हो गया कंप्लीट, ये भी 2 एकम 2, अब 15 दूना 30 और 7 दूना 14, यानी कि 157 हो गया। अब कुछ बचा नहीं बचा। अब देखो गुना करते हैं, तो 157 गुना 5 गुना 25, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 25 पंचे कितना हो गया 125, यानी 125। अब 157 को 125 से गुना करना है, तो गुना करो, तो गुना करेंगे यहाँ पर 157 गुना 125, 5 7 35, 5 6 25 3 28 और 5 का 5 2
7, 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 एकम 2 1 3, 1 7 7, 1 5 5, 1 एकम 1, 5 8 4 12, 7 1 8 7 15, 1 16, 5 3 8, 1 9, 1 का 1 को कितना हो गया? 19,625 कंची में चला जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में चला गया। इसका उत्तर कौन सी में आएगा? मीटर में। अगर मीटर में निकालना चाहते हो तो मीटर में भी निकाल सकते हो, लेकिन हम कौन सी में निकालते हैं? सेंटीमीटर में। इतना सेंटीमीटर क्यूब कौन सी हो गया? उसमें पानी समाहित हो जाएगा। किसी को दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चलिए उत्तर इतना ही हो गया।